सो ये अपने पास जो अभी नेक्स्ट कांसेप्ट है उसका नाम क्या है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। देखो अगर इसको नोटिस करें हम लोग प्रॉपर मैनर में, अभी तक जो हम लोग पढ़ के आए हैं मेंटलिज्म का जो पूरा फॉर्मेट है, इट फॉलोज मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। व्हाई इट इज मोनोजेनिक इनहेरिटेंस? बिकॉज expression of one character is always regulated by one gene till now। अभी तक तो ऐसा ही हुआ है। ये अपने पास एक ऐसी कंसेप्ट है जहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको कि कैरेक्टर तो एक ही होगी अपने पास, बट दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर इज रेगुलेटेड बाय मोर देन वन जीन्स। तो जीन क्या हो जाएगी? एक से ज्यादा। हाँ चलो ध्यान से सुनो। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज व्हाट? कि कैरेक्टर तो एक ही होगी, but there are involvement of more than one gene in the regulation of expression of single character। मतलब कैरेक्टर एक लेकिन जीन्स का नंबर इस बार एक से ज्यादा होना है। अच्छा, जीन का नंबर एक से ज्यादा होना है। these genes are what? नॉन एलिलिक जीन्स का नंबर एक से ज्यादा होना है। एलिलिक जीन तो मोनोजेनिक इनहेरिटेंस में भी क्या हो रहा था? एलिलिक जीन तो क्या है कि एलिलिक जीन दो तरह की होती है नहीं। जैसे मान लो कि किसी हेटेरोजाइगस कंडीशन में कैपिटल टी अलॉन्ग विद स्मॉल टी इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, तो एलिलिक जीन का तो पेयर्ड कंडीशन हमेशा से रेगुलेट करता है कैरेक्टर को, इवन इन मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। यहां हम बोल रहे हैं कि सिंगल कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के रेगुलेशन के लिए देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर देन वन नॉन एलिलिक जीन। नॉन एलिलिक जीन्स मींस व्हाट? बोले इट ऑक्यूपाई क्या? डिफरेंट लोकेशन। मतलब यहाँ पे अगर मान लो ए है तो इधर कोई दूसरी जीन है दैट इज बी, तो ये दोनों अगर इसकी होमोलोगस पेयर को सामने लेके आके डिस्कस करें और मान लो इधर स्मॉल ए स्मॉल बी है, तो ये दोनों जीन्स दैट इज ए और बी मिलके आपको कोई एक ही कैरेक्टर रेगुलेट करते हुए इस बार दिखेगी। सच काइंड ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज व्हाट? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। थोड़ा अलग है, थोड़ा नहीं बहुत अलग है किससे? मेंडेलियन इनहेरिटेंस से। कंसेप्चुअली कैसे अलग है? सबसे पहली बात तो ये है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस वाज क्वालिटेटिव। सर इन मेंडेलियन इनहेरिटेंस एक्सप्रेशन ऑफ एनी कैरेक्टर इज टोटली इंडिपेंडेंट किससे? फ्रॉम द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट सिंथेसाइज। कोई मतलब नहीं होता था इस बात से कि प्रोडक्ट कितने अमाउंट में बन रही है। मतलब सिर्फ आपको एक ही बात से हुआ करता था, प्रोडक्ट बन रही है कि नहीं बन रही है। इसलिए आप याद करिए कि अभी तक क्या हो रहा था कि अगर एक जीनोटाइप मेरे पास मोनोजेनिक इनहेरिटेंस में कैपिटल टी और कैपिटल टी है, तो phenotype of the plant would be what? It is tall. And if the genotype of plant is capital T small t, this plant also be of tall phenotype. Got it? Or the most unique thing is what? Sir, height of these both plants are equally same. मतलब both plants are equally tall. This is the unique फिनोमिना जो आपको यहाँ दिख रहा है। अब इक्वली टॉल होने का मीनिंग क्या? आप ही सोचिए, इसके अंदर क्या दिख रही थी? बोथ एलियल्स आर डोमिनेंट। जब दोनों एलियल डोमिनेंट है मींस बोथ एलियल्स आर फंक्शनल, तो अमाउंट ऑफ सिंथेसाइज्ड एंजाइम एंड प्रोडक्ट वुड बी मोर इन दिस केस एज कंपेयर्ड टू दिस जीनोटाइप। तो इसका मतलब प्रोडक्ट तो ज्यादा बन रहा है इसमें, जो ग्रोथ हार्मोन से उसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा इस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर एज कंपेयर्ड टू दिस। लेकिन फिर भी दोनों प्लांट क्या दिख रही है आपको? दीज आर इक्वली टॉल। इट मींस व्हाट? सर एक्सप्रेशन को इस बात से मतलब ही नहीं था कि ग्रोथ हार्मोन कम बन रही है कि ज्यादा, मतलब सिर्फ इस बात से था अगर बन रही है then the phenotype of plant would be tall and equally tall। क्लियर है? इधर ऐसा नहीं होगा। इधर क्या है? बोले इस इनहेरिटेंस को आप प्रीवियसली बोले थे क्या? बोलो क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। कौन सी इनहेरिटेंस? क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। और ऐसा अपने को अभी तक दिखता है पूरे मेंडलिज्म में और पूरी मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। एक स्टेटमेंट बोल रहा है, ध्यान से सुनना, मोनोजेनिक इनहेरिटेंस इज ऑलवेज क्वालिटेटिव। इज इट ट्रू और फॉल्स? बोले ऑलमोस्ट ट्रू है। एक एक्सेप्शन आ रहा माइंड में, कौन सा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर उसको थोड़ा सा इग्नोर कर लो तो फिर बाकी टोटली सही दिख रहा है, कोई इशू नहीं है। तो मोनोजेनिक इनहेरिटेंस इज ऑलवेज क्वालिटेटिव एक्सेप्ट इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो केस दिखा था आपको, फ्लावर कलर इन मिराबिलिस, जलापा और भी जो उधर एग्जांपल्स में थी। यहां क्या बोलना चाह रहे? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज ऑलवेज क्वालिटेटिव। यस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज ऑलवेज, अच्छा नॉट क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। ये बात एकदम सही है। कहीं भी अगर आपको एक कैरेक्टर के लिए एक से ज्यादा जीन्स अगर इन्वॉल्व दिखे
तो मामला क्वांटिटेटिव ही होने वाला है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ सोचना, तुम थोड़ा सा सोचना, तो अगर मामला क्वांटिटेटिव हो जाएगा तो फिर चेंजेस क्या क्या आएगी, बात को समझना। देखो अगर हम बोलते हैं कोई भी तुम्हारे पास एक कैरेक्टर है, कोई भी तुम्हारे पास एक कैरेक्टर है, एंड दिस कैरेक्टर इज रेगुलेटेड बाय टू पॉलीजीन्स, या जीन्स नहीं बोलेंगे, इसको कॉमनली क्या बोल देते हैं, पॉलीजीन्स। तो एक सिंगल कैरेक्टर का रेगुलेशन कितनी पॉलीजीन्स से हो रहा है, दो नॉन एलिलिक पॉलीजीन्स। क्लियर है? अब बताओ तुम भी, अगर जीन्स दो है तो एलिल्स कितनी होगी, एलिल कितनी, चार, और 4 एलिल्स। बहुत ध्यान से, लेट्स एज्यूम द जीनोटाइप इज, मान लो ये दो पॉलीजीन है ना, तो जीन्स का हम डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि भैया एक जीन का नाम ए है एंड द सेकंड जीन इज व्हाट, इट इज बी। नोटिफिकेशन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में नोटिफिकेशन का कोई इशू नहीं है। जैसे अभी तक मेंडेलियन इनहेरिटेंस में नोटिफिकेशन कैसे चूज किया, हर कैरेक्टर की जो डोमिनेंट ट्रेट है, उस डोमिनेंट ट्रेट का जो स्पेलिंग जिस अल्फाबेटिक लेटर के साथ स्टार्ट हुआ वो मेरा अल्फाबेटिक नोटिफिकेशन बन गया एलिल का। याद करो ना, अगर कैरेक्टर की हाइट, उसका एक अपीयरेंस जो डोमिनेंट ट्रेट थी वो कौन थी, टॉल, और टॉल का स्पेलिंग टी से स्टार्ट होता है तो टी इज द अल्फाबेट। एक कन्वेंशन ये भी चलता आया अभी तक, अगर उस कन्वेंशन को अप्लाई करें बोले जरा फंस जाइएगा। क्यों फंस जाइएगा, सोच के देखो ना, कैरेक्टर एक है, जीन एक से ज्यादा है, तो मान लो दो जीन भी अगर है सर, तो एक कैरेक्टर की ट्रेट्स के अकॉर्डिंग आप उस दोनों अलग अलग जीन का नोटिफिकेशन कैसे सोचेंगे। तो इसलिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में अगर किसी भी कैरेक्टर को दो जीन रेगुलेट कर रही है तो द नेम ऑफ जीन्स आर सिंपली ए एंड बी। तीन जीन करे तो ए बी एंड सी, चार करे तो ए बी सी डी, कोई टेंशन ही नहीं है इस मामले में। ठीक, ध्यान से सुनना। अगर एक कैरेक्टर है, फॉर एग्जांपल ऐसे ही हाइपोथेटिकली सोच रहे हैं, एक कैरेक्टर जिसको दो पॉलीजीन रेगुलेट कर रही है। ठीक, अब बताओ तुम, जब जीन दो है तो एलिल कितनी होगी, होगी। ठीक, अब हम बोल रहे हैं यार क्वांटिटेटिव है मामला, मींस क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट मैटर्स, और प्रोडक्ट का बनना नहीं बनना इज अल्टीमेटली डिसाइडेड बाय द डोमिनेंट एलील। डिसाइड कौन करता है इस पर, डोमिनेंट एलील। अब मेरे बोलने का मतलब है कि अब यहाँ पे चारों की चारों एलील इफ बिकम्स डोमिनेंट, ऐसा अगर हो जाए कि एक पर्टिकुलर जीनोटाइप आपको मिल रहा है इस जीन के रिस्पेक्ट में जिसमें चारों की चारों एलील क्या बन जाए, 4 out of 4 becomes dominant, and if 4 out of 4 allele becomes dominant तो फिर चारों डोमिनेंट है तो मैक्सिमम प्रोडक्ट सिंथेसाइज, तो फिर एक्सप्रेशन क्या होगा जी, मैक्सिमम। ध्यान से सुनना, 3 out of 4 become dominant, एक क्या रह जाए रेसेसिव, 3 क्या रह जाए डोमिनेंट। अब आप बताइए पिछले वाले के रिस्पेक्ट में यहाँ एक्सप्रेशन क्या हुआ, थोड़ा कम। क्यों, क्योंकि डोमिनेंट एलील्स का काउंट क्या हो गया, कम। अब डोमिनेंट एलील का काउंट कम हुआ तो ऑब्वियस है प्रोडक्ट का जो अमाउंट था वो थोड़ा कम, तो एक्सप्रेशन भी इस वाले से क्या है, थोड़ी कम। नेक्स्ट केस सोच के तुम देखो सर, दो रेसेसिव हो जाए तो डोमिनेंट कितना बचेगा, 2 ही, और 2 तो फिर प्रोडक्ट सिंथेसिस और कम, तो एक्सप्रेशन थोड़ा सा और कम। और चारों की चारों क्या हो जाए, रेसेसिव हो जाए एट लास्ट, सर इट मींस मिनिमम एक्सप्रेशन। कौन सा एक्सप्रेशन, मिनिमम, कम से कम जो दिख सकता है वो दिखेगा। तो यहाँ क्लियर कट ये मामला इसी बात से इन्फ्लुएंस हो रहा है कि टोटल कितनी डोमिनेंट एलील है। हम लोग भी जो जीनोटाइपिक ऑब्जर्वेशन करेंगे आपका पूरा ध्यान जाना चाहिए सिर्फ इस बात पे कि कितनी डोमिनेंट एलील है, कौन कौन सी है डजंट मैटर, कितनी एलील क्या है डोमिनेंट है, ओनली द थिंग मैटर्स। जैसे मान लो इसका जीनोटाइप अगर हम हाइपोथेटिकली यहां फ्रेम करें, सुनना ध्यान से, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक, बहुत ध्यान से। और एक दूसरा जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन हम लिखना चाह रहे हैं, देखो स्मॉल कैपिटल ए स्मॉल बी। ये दोनों जीनोटाइप सेम है अलग है, ध्यान देना, दोनों सेम है अलग है, बोले ऐसे तो अलग दिख रहा है सर कायदेसन, लेकिन सुनो क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग अलग है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग सेम है। ऐसे सुनो, फर्स्ट जीनोटाइप को आप ऑब्जर्व करें, इस फर्स्ट जीनोटाइप में टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स कितनी, 2। फर्स्ट जीनोटाइप में टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स कितनी है जी, 2। देयर आर 2 डोमिनेंट एलील्स। और इस पर्टिकुलर फिनोटाइप में भी टोटल देयर आर 2 डोमिनेंट एलील्स। सुनो, इट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, सर इसका जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन आएगा इसका भी बिल्कुल सेम आएगा। समझ पा रहे हैं बोलना क्या चाह रहे हैं, ये है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जहां मतलब एक्सप्रेशन को सिर्फ एक ही बात से, और वो है नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील मींस व्हिच अल्टीमेटली रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। क्वालिटी से कोई मतलब नहीं। ये बात समझ आ गई, क्लियर।
चलिए प्रोसीड करते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसमें लिखो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का बात कर लिए थे, हैं? उस पॉइंट को मेंशन कर लिए थे। तो लिखो इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, आप पर्टिकुलरली पॉइंट वाइज in polygenic inheritance maximum expression appears when all alleles maximum expression appears when all allele becomes dominant. All allele becomes dominant. And next, minimum expression appears when what all alleles become what recessive. Clear है? देखो फिनोटाइप को डिसाइड करने के लिए सिंपल सा फार्मूला होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, दैट इज 2n+1। अच्छा तुम सोचो, अभी दो कैरेक्टर वाला सोच रहा था ना, सुनो, जब अगर मान लो एक कैरेक्टर दो जीन से रेगुलेट हो रही है, 2 पॉलीजीन से, तो कितना अलग अलग फिनोटाइप हो सकता है? सुनिएगा, एक फिनोटाइप तो हो सकता है चारों की चारों डोमिनेंट रहे, तो मैक्सिमम एक्सप्रेशन वाला एक हो गया। 3 डोमिनेंट रहे, ये दूसरा फिनोटाइप हो गया। 2 डोमिनेंट रहे, तीसरा फिनोटाइप हो गया। 1 डोमिनेंट रहे, चौथा फिनोटाइप हो गया। 0 डोमिनेंट रहे, पांचवा फिनोटाइप हो गया। समझ में आ गई? दिस इज द डिफरेंस। सोचिएगा ध्यान से। सर मोनोजेनिक इनहेरिटेंस में क्या हुआ था? डायहाइब्रिड क्रॉस, मतलब 2 जीन्स वाले क्रॉस में टोटल कितनी पॉसिबल फिनोटाइप्स मिलती थी? 4 मिलता था ना, 9:3:3:1 के रेशियो में। यहाँ कितना मिल रहा है? 5। और ये मिलना भी चाहिए, क्यों? बिकॉज जीनोटिपिक ब्लेंडिंग नेवर एग्जिस्ट, इसलिए जीनोटिपिक रेशियो तो कभी वैरी करेगा नहीं। देयर इज ऑलवेज वेरिएशन इनसाइड द फिनोटिपिक रेशियो, और फिर नंबर और टाइप ऑफ फिनोटाइप, मतलब जो कुछ भी चेंजेस आनी है वो किसमें आनी है? फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। व्हाई? बिकॉज जीनोटिपिक ब्लेंडिंग नेवर अकर्स एंड इट वाज अकॉर्डिंग टू व्हिच लॉ? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, व्हिच वाज यूनिवर्सल लॉ। मतलब इस बात का तो कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, तो इसलिए ये बात आपको समझना है, ठीक? तो इसलिए अब देखो होता क्या है कि अभी तो 2 जीन्स के बारे में आप बात कर रहे थे, तो बड़ा आसान था तुम्हारे लिए, तुम सोच लिया ऑन फिंगर्स बड़े आसानी से। लेकिन मान लो कभी-कभी एग्जाम हाइपोथेटिकली आपको जानबूझ के बोलेगा कि कोई एक फलाना ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर ये ट्रेट दिस दैट, बहुत लंबा सा लैंग्वेज करेगा, और लास्ट में बोलेगा दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर इज रेगुलेटेड बाय 5 पॉलीजीन्स। तो 5 जीन तो एलील कितनी होगी? 10। तो 10 इस तरीके से सोचेगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और ऐसा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिंगल आ जाता है छोटा-छोटा सा, तो मतलब वो क्वेश्चन भी चाहता है कि आपको ये पता होना चाहिए फार्मूला। तो बड़े आसानी से, बाकी आप पढ़े जेनेटिक्स में, हम लोग कहीं किसी फालतू फार्मूले का यूज नहीं किए हैं, हमेशा सारा न्यूमेरिकल हम लोग कांसेप्ट्स को यूज करके सॉल्व किए हैं अभी तक। तो ये एक नॉर्मल सा फार्मूला है। तो मान लो 2 पॉलीजीन्स वाले में अगर तुम रखोगे तो 2 * 2 दैट इज 4 + 1 5, तो यही 5 फिनोटाइप लिख जाती है, तो ये बड़े आसानी से तुमको नंबर तक पहुंचा देता है। समझ गए? यस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में सबसे पहली बार जो डिस्कशन स्टार्ट किए थे वो साइंटिस्ट थे कॉले र्यूटर। कौन थे? कॉले र्यूटर वाज पायनियर साइंटिस्ट observed कौन सा? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। Pioneer means first one. Observed polygenic inheritance. ये काम कर रहे थे stem length of tobacco plant. Stem length means what? Height. Stem length of tobacco plant पे experiment करते हुए इनको notice हुई थी polygenic inheritance. लेकिन
नोटिस तो हुई, बहुत ज्यादा को साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। कौन जी? कॉलेब्यूटर। तो पहली बात साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है निल्सन एहले, और वो काम कर रहे थे कर्नल कलर ऑफ व्हीट, गेहूं है ना, गेहूं व्हीट, उसके कलर के ऊपर काम कर रहे थे। दिस इज द कैरेक्टर, तो कर्नल कलर इज द कैरेक्टर, ऑर्गेनिज्म इज व्हीट, और उसी पे काम करते हुए ये बहुत ब्रॉड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की, और तब पता चला सबको कि व्हाट इज द मीनिंग एंड व्हाट पैटर्न द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक्चुअली फॉलोज। तो हम लोग भी करेंगे क्रॉस, तो बड़े आसानी से आपको भी क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? निल्सन एहले। निल्सन एहले प्रोवाइड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, provide scientific explanation by working on kernel color of wheat. Clear? हो गया? यस सर, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट था क्या, किसका? निल्सन एहले का। क्लियर? बहुत ध्यान से सुनना, एक्सपेरिमेंटेशन में हम कुछ नया टेक्निक यूज में नहीं लेने वाले हैं, बस ऑब्जर्वेशन थोड़ा अलग तरीके से होगा, एक्सपेरिमेंट और पूरा क्रॉस एग्जैक्टली सेम होगा। सुनो, निल्सन एहले बताया कि कर्नल कलर ऑफ व्हीट इज एक्चुअली रेगुलेटेड बाय टू पॉलीजीन्स। अच्छा, दो जीन्स वाला क्रॉस क्या कहलाता है? डायहाइब्रिड क्रॉस है। और डायहाइब्रिड क्रॉस आप ऑलरेडी मेंडलिज्म में परफॉर्म किए और बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं, तो आपको डायहाइब्रिड क्रॉस का वर्किंग फंडामेंटल तो पता है। मेंडल के काम करने के फंडामेंटल स्टेप्स में 4 स्टेप हुआ करती थी, कौन सी? फर्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ प्योर लाइन, सेकंड वन selection of parent among pure line, third one cross between selected parent to obtain F1 progeny and selfing among F1 individual to obtain F2। यही था ना, तो हम इससे आगे पीछे नहीं हटने वाले, एग्जैक्टली सेम काम करेंगे, बस जो एंड रिजल्ट मिलेगी क्रॉस की, जैसा मिला था उधर डायहाइब्रिड क्रॉस का, उसको ऑब्जर्व थोड़ा सा दूसरे तरीके से करेंगे, बाकी और कुछ हम नहीं बोलना चाह रहे। ठीक, तो हम क्रॉस परफॉर्म करते हैं, तुम देखना ध्यान से, उसके बाद आपको लिखना है, अभी लिखना नहीं है, सुनो। हाँ, निल्सन एहले एक्सपेरिमेंट। चलिए, कैरेक्टर क्या था? कैरेक्टर कर्नल कलर ऑफ दिस वाज द कैरेक्टर। क्या इंफॉर्मेशन है? इट इज regulated by two polygenes. It is regulated by two polygenes. एक बात क्लियर रखिए अपने माइंड में, टू पॉलीजीन्स वाला क्रॉस, इट मींस वी आर परफॉर्मिंग सम काइंड ऑफ
डायहाइब्रिड क्रॉस। गॉट इट? अब तुम बताना एलील, अगर जीन्स 2 है देन नंबर ऑफ एलील्स आर 4। क्लियर है? नेक्स्ट, मैक्सिमम एक्सप्रेशन कब बताओगे? when all 4 alleles become dominant, or notification is what? Notification is very simple sir, that is 2 gene means A and B, इसमें तो कोई इशू है नहीं इधर। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में नोटिफिकेशन एलील बड़ा आसान काम है, ठीक है? तो मैक्सिमम एक्सप्रेशन बोलो, मैक्सिमम एक्सप्रेशन कैपिटल A कैपिटल B यही हो सकता है ना? 4 out of 4 allele becomes dominant। मिनिमम एक्सप्रेशन जीनोटाइप क्या होगा? बोले मिनिमम एक्सप्रेशन वाली जो जीनोटाइप होगी दैट इज स्मॉल a स्मॉल b यही होगी, बिल्कुल होगी। इसका फिनोटाइप सोचो, बोले चारों की चारों डोमिनेंट है, मैक्सिमम एक्सप्रेशन लिखना है तो इसको हम लोग लिख देते हैं डार्क रेड। इस कलर की होगी डार्क रेड कलर का, ये बीच का जो ब्रेक है वो होगा, और इसमें बिल्कुल ही ऑलमोस्ट नहीं के बराबर बनेगी क्या जी? पिगमेंट, कलर प्रोड्यूसिंग पिगमेंट व्हिच इज द प्रोडक्ट इन दिस क्रॉस। तो इसका अपीयरेंस कैसा आएगा बताओ? इट इज व्हाइट। कैसी आ जाएगी? व्हाइट। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये फंडामेंटल है जो अपने को चाहिए थी। बाकी करना कौन सा क्रॉस है? डायहाइब्रिड। कौन सा क्रॉस है? डायहाइब्रिड। कौन सा क्रॉस करना है? डायहाइब्रिड। आओ करते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। एकदम ध्यान से सुनना है। आ जाओ फर्स्ट वन, पहला स्टेप प्योर लाइन। एक कौन सा? डोमिनेंट प्योर लाइन। एक प्योर लाइन कौन सा? डोमिनेंट, एंड अनदर प्योर लाइन इज व्हाट? इट इज रिसेसिव। हो गया? Selection of parent, let's assume it as male parent, and this one is what? It is female parent. This one is female parent. Okay. Next, it was, this is which generation? Parental generation. कौन सी generation? Parental। ठीक, आ जाओ। तो दो स्टेप तो हो गया ना? कौन सा? Development of pure line and selection of parent। अब क्या कराओगे? Cross between selected parent by producing gametes. How many type of gametes? Only one type of gamete, that is capital A capital B, and इससे भी कितने टाइप की gamete? एक that is small a small b, this one is the male gamete, this one is female gamete, both type of gamete gets fused with each other, process is called as what? Fertilization, and finally genotype capital A capital B small b we obtained in which generation? F1 generation। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या है? 4 out of 4 alleles are dominant. What would be the phenotype? So dark red। ये तो बोला तुम। ये क्या है? डार्क रेड। और ये किस कलर की दिखेगी आपको? This one is white। कौन सी कलर की दिखेगी? White। अब ध्यान से सुनना, ये कैसा दिखना चाहिए? क्योंकि इसमें how many alleles are dominant? 2 out of 4 alleles are dominant। तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम के कंपैरिजन में एक बीच में इंटरमीडिएट अमाउंट में सिंथेसाइज हो रही है प्रोडक्ट, तो एक्सप्रेशन भी बीच वाला आना चाहिए। बीच वाला एक्सपेरिमेंट, इस एक्सप्रेशन को हम लोग बोल रहे हैं इंटरमीडिएट रेड। कौन सी रेड? रेड ना नहीं है एकदम से फिनोटाइप को, आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं। डार्क रेड फुल एक्सप्रेशन, तो बीच वाला रेड मतलब ठीक ठाक, बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिफाइड रेड कलर नहीं है, कम रेडनेस है। क्लियर है? अब सुनो, तो जो भी है दिस वन इज F1। क्या है ये? F1। अब क्या कराओगे? बोले F1 में सेल्फिंग, यही था ना? याद है कि नहीं? F1 में सेल्फिंग, तो F1 में सेल्फिंग कराए, और इसमें भी मान लो दिस वन इज मेल, दिस वन इज फीमेल। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स? 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स, दैट इज कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल A स्मॉल b कैपिटल B and small a small b। क्लियर है? ये 4 तरह की गैमेट बनी according to which law? Law of independent assortment। According to which law? Law of independent assortment, and the contribution of each gamete is 25% each। 25% each। इसमें कोई दिक्कत? बोले नहीं। ध्यान से सुनना, इससे भी कितने टाइप की गैमेट बनेगी? यही 4 टाइप बनना है, because genotype is what? Same, and types are capital A capital B capital A small a capital B and small a small b। There are 4 different types,
and male and female gametes, both gametes are of 4 different types. अब क्या करना है, पूरे इन gametes को आपस में फ्यूज कराना है, याद है? फ्यूजन के लिए RC पनेट क्या दिए थे आपको? पनेट स्क्वायर मेथड। क्या दिए थे? पनेट स्क्वायर मेथड। इसमें हम लोग क्या करते थे, एक स्क्वायर बनाते थे ऑलमोस्ट, और उस स्क्वायर का एक इंटरफेस रिजर्व हो जाता था कौन सी गैमेट्स के लिए? मेल, और एक इंटरफेस रिजर्व होता था किसके लिए? फीमेल। किसके लिए? फीमेल होता था ना सर। तो आओ उसी बात को फॉलो कर रहे हैं, कुछ अलग से इसमें भी नहीं हो रहा है। मान लो ये वाला इंटरफेस हम बना दिए मेल के लिए, एंड दिस साइड इज फॉर फीमेल, दिस वन इज फॉर मेल। आ जाओ कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। मेल गैमेट कितने टाइप के? 4, 1 कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 1 2 3 एंड 4 कॉलम्स। ओके, अब आ जाओ इधर फीमेल गैमेट में कितनी है? 4, तो 1 2 3 एंड 4। क्लियर? आइए टाइप ऑफ गैमेट्स को प्लेस करो। फर्स्ट वन बोलो जल्दी से, कैपिटल ए कैपिटल बी, सेकंड वन कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी, एंड लास्ट वन इज स्मॉल ए स्मॉल बी। इधर भी आ जाओ, कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी, एंड द लास्ट वन इज स्मॉल बी। चलो जल्दी जल्दी फ्यूज करवाओ तो फटाफट एकदम बोलना। कैपिटल ए कैपिटल बी, नेक्स्ट कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अच्छा एक काम करें क्या, देखो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक? फिर बोलना कैपिटल ए स्मॉल ए, याद आ रहा है कुछ? हाँ, कैपिटल ए स्मॉल ए। क्यों? क्योंकि सर जीनोटाइपिक रेशियो या जीनोटाइप लिखने में कोई टेंशन है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्यों? जीनोटाइपिक डेविएशन नहीं है। Why? Because genes are always pure. Genotypic blending never exists. Gene never interacts with each other. Genes are always pure. So there is no deviation inside the genotypic ratio or the genotypes or the type of genotypes. सब सेम मिलना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रॉस डायहाइब्रिड है तो भी आप बिल्कुल वही कंसेप्ट लगा सकते हैं जो मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस में लगाते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो आ जाओ, अब बोलो जल्दी, यहाँ बोलो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी। ठीक है, अब आ जाओ इधर फिल करो, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, नेक्स्ट कैपिटल ए स्मॉल बी, नेक्स्ट कैपिटल ए स्मॉल बी, नेक्स्ट कैपिटल ए कैपिटल बी, नेक्स्ट स्मॉल ए बोलो कैपिटल बी, नेक्स्ट स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। आ जाओ कैपिटल ए स्मॉल बी, नेक्स्ट स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, नेक्स्ट स्मॉल बी। There are 16 different genotypes we obtained, और this generation is called as what? F2 generation। कौन सा जनरेशन? F2 जनरेशन। आओ ध्यान से, अब एक काम और कर लो तो फिर काम आसान हो जाएगा। क्या? आप एक काम कर लीजिए, आप हमको हर जीनोटाइप के अंदर नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील काउंट करवा दो। क्यों? क्योंकि यहाँ मैटर वही करता है सर कि कितनी डोमिनेंट एलील है, यही तो मैटर कर रहा है। और लिखवा तो इसमें 4 डोमिनेंट एलील, ठीक है? ऐसे ही ब्रैकेट हम नोटिस कर देते हैं। बोलो जल्दी, 3 बोलो, 3 बोलो, 2 नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 2 नेक्स्ट 2 नेक्स्ट 3 नेक्स्ट 3 नेक्स्ट 2 नेक्स्ट 2 नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 0 नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2। ठीक? अब यहाँ एक बात को नोटिस करिएगा, क्या आप देखो ध्यान से, इसमें भी टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितनी है? 3। इसके जस्ट ऊपर जो जीनोटाइप है उसमें भी कितनी है? 3। दोनों सेम जीनोटाइप है? नहीं, जीन्स के नोटिफिकेशन के बिहार पे तो एकदम अलग अलग दिख रहा है, लेकिन एक्सप्रेशन दोनों का क्या आएगा? व्हाट इज द डिफरेंस? आप किसी दो वाले को भी उठा लो, देखो आजू बाजू है, एकदम अलग ही जीनोटाइप है सर, लेकिन क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स कितनी है? 2, तो दोनों का एक्सप्रेशन क्या आएगा? हम यही बोलना चाह रहे हैं, इट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटिटेटिव, इट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटिटेटिव। तो अब देखो क्रॉस को फाइनलाइज कैसे करते थे आप? बोले सर हम लोग रेशियो लिखा करते थे, कौन सा?
जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक। हाँ, ध्यान से एकदम आप अपने प्रीवियस इंफॉर्मेशन को यूज लीजिए। एंड वी आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट द जीनोटिपिक रेशियो। कुछ नहीं बताएंगे, बोलो जल्दी। दोनों के लिए हेटेरोजाइगस का नंबर 4, दोनों के लिए होमोजाइगस का भी नंबर 4 ही होना है, लेकिन कॉम्बिनेशन भी कितनी है, 4 है। तो इंडिविजुअली कितना नंबर मिलेगा, एक ही मिलेगा। ऐसा कुछ बात हुआ था? तो कैपिटल ए को किसके साथ ला दो, तो स्मॉल बी के साथ ला दीजिए, और स्मॉल ए को किसके साथ ला दो, कैपिटल बी। तो चारों का नंबर क्या मिलना है, 1 1 1 1 ईच। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज व्हाट, एक जीन के लिए होमोजाइगस, अनदर वन के लिए हेटेरोजाइगस। ऐसी कॉम्बिनेशन कितनी मिलेगी, एक के लिए होमोजाइगस, दूसरे के लिए हेटेरोजाइगस, एक के लिए होमोजाइगस, दूसरे के लिए हेटेरोजाइगस, एक के लिए होमोजाइगस, दूसरे के लिए हेटेरोजाइगस, एक के लिए होमोजाइगस, दूसरे के लिए हेटेरोजाइगस। अब इधर टोटल कितनी है, टाइप 16 है। अब 16 में देखो 8 तो कवर हो गया, तो बचा कितना हमारा पास 8, और कॉम्बिनेशंस कितनी बची है, 4। तो 2 2 2 2 बड़े आसानी से हम लोग फ्रेम कर देते हैं। कौन सा रेशियो है, जीनोटिपिक रेशियो। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल। और ये वैरी भी नहीं करेगा, बिल्कुल वही, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट क्रॉस है, सेम चलेगा। नेक्स्ट कंसर्न, आ जाओ ध्यान से बने रहिएगा स्टोरी में। मेन थिंग इज फिनोटाइपिक रेशियो। कौन सा रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो। अब बताना तुम ध्यान से, कितने तरह की फिनोटाइप मिलेगी। प्रीवियस स्लाइड में एक फार्मूला था 2n+1, अगर उसको हम अप्लाई करते यहाँ पे, क्या था ना, एक फार्मूला, उसके पीछे क्या था, 2n+1। अगर यहाँ पे हम बोलते हैं टोटल पॉसिबल फिनोटाइप्स, अगर यहाँ पे क्या बोलते हैं, टोटल पॉसिबल फिनोटाइप्स, तो टोटल पॉसिबल फिनोटाइप्स के लिए फार्मूला क्या बताया था, 2n+1। n रेफर्स टू व्हाट, नंबर ऑफ पॉलीजीन्स। कितनी है, बोल तो रहा है उससे कंडीशन कितनी, 2। तो 2 into 2 that is 4 plus 1 that is 5 फिनोटाइप्स होगी। कितने डिफरेंट फिनोटाइप्स हो सकती है, 5 अलग-अलग तरह का गेहूं का जो ग्रेन है वो आपको अपीयर हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कलर। अब यहाँ सोचते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा अलग तरीके से। एक काम करते हैं, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। अब वो फार्मूला अपने को क्या किया, नंबर बता रहा है कि 5 अलग-अलग फिनोटाइप भी मिलेगी। नंबर ऑफ रिसेसिव एलील, हर ईच जीनोटाइप के अंदर हम लोग ये दोनों ऑब्जर्व करेंगे, और फिर फाइनली देखेंगे कि उस पर्टिकुलर कंडीशन की टोटल कितनी इंडिविजुअल्स दिख रही है। ये 3 चीजें नोटिस करनी है। और तुम्हें नोटिस करवाना, ध्यान दो, नंबर देख सकता है, यहाँ टेबल बना हुआ है। नंबर ऑफ डोमिनेंट, अच्छा कंडीशन कितना हो सकता है पहले सोचना। नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील 1 हो सकती है, और कितनी हो सकती है, 2 हो सकता है, और कितना हो सकता है, और कितना हो सकता है, या उल्टा चलो ज्यादा अच्छा रहेगा। नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील क्या हो सकती है, 4 आउट ऑफ 4 क्या हो जाए, डोमिनेंट। दूसरा केस क्या हो सकता है, 3, और क्या हो सकता है, 2, और क्या हो सकता है, 1, और क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5। अरे कुछ समझ 5 डिफरेंट फिनोटाइप्स। ठीक, अब सुनना, जहां चारों की 4 डोमिनेंट हो जाएगी, उस सेम जीनोटाइप में रिसेसिव एलील कितनी होगी, 0। टोटल एलील्स पॉसिबल कितना है, 4। चारों डोमिनेंट भी हो गया तो रिसेसिव होना ही नहीं। हाँ, 3 जब है तो 1, 2 जब है तो 2, 1 जब है तो 3, और 0 है तो 4। नंबर कितना इंडिविजुअल्स का बोले तो पता नहीं, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कर लेंगे, बड़ी बात नहीं है। अगर ध्यान से हम फिनोटाइप लिखना चाह रहे हैं, आप बताइएगा, जब 4 आउट ऑफ 4 एलील बिकम्स डोमिनेंट तो डार्क रेड कैसा दिखेगा। अब इसका नंबर कितना है वो तो नहीं पता सर, लेकिन दिखेगा कौन सा, रेड, डार्क रेड। ठीक, अब बताना 3 का तो तुमको पता है क्या, 0 डोमिनेंट सारी रिसेसिव, इसका फिनोटाइप लिखो व्हाइट, इसका फिनोटाइप क्या रहेगा, व्हाइट। और 2 and 2 वाले कॉम्बिनेशन को तुम लिख चुके हो, कौन सा, रेड, इंटरमीडिएट रेड। कौन सा रेड, इंटरमीडिएट। अब लगाना कॉमन सेंस, क्या, ये वाला है डार्क रेड, ये वाला इंटरमीडिएट रेड, बीच में एक कलर छूट रहा है रेड, बीच में कितना छूट रहा है, एक। बोलो इसका रेड क्या दिक्कत है, डार्क रेड और इंटरमीडिएट रेड के बीच में कौन है, रेड। अब याद देखना, इंटरमीडिएट रेड और ये प्योर व्हाइट हो गया, तो इसको क्या बोलो, बोले एक काम करिए ना सर, इसको बोलिए लाइट रेड, एकदम इंटरमीडिएट से कम, इससे थोड़ा ज्यादा। 5 फिनोटाइप समझ में आ गई। अब द लास्ट कंसर्न इज व्हाट, नंबर ऑफ सच फिनोटाइप्स। ऐसे फिनोटाइप के ऑर्गेनिज्म का नंबर कितने में से, आउट ऑफ 16 जो तुम्हारे सामने। चलो बताओ, नंबर लिखवाओ, तो इस बॉक्स का यूज करके नंबर लिखवाइए फटाक से।
4 आउट ऑफ 4 डोमिनेंट कितना दिख रहा है? कितना दिख रहा है? सिर्फ 1। आपको तो मान लो याद है, लेकिन हम चाहते हैं 2 मिनट लगेगा, आप भी ऑब्जर्व कर लीजिए तो ज्यादा बेटर। चलो 3 डोमिनेंट 1 रिसेसिव, यू नो 4 कितना है? 4। हाँ नेक्स्ट 6 तुम लेना, कितना मिलेगा? 6। और इधर 4 वापस से कितना मिलेगा? 4 और ये मिलेगा 1। तो बोलो फिनोटाइपिक रेशियो क्या मिल गई आपको? 1:4:6:4:1। This is what? This is the phenotypic ratio. कौन से क्रॉस का? डायहाइब्रिड क्रॉस का ही है। This is the phenotypic ratio of dihybrid cross, but in किसमें? Polygenic inheritance. अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे phenotypic ratio of dihybrid cross in monogenic inheritance 9:3:3:1. Phenotypic ratio of dihybrid cross in polygenic inheritance 1:4:6:4:1. समझ में आया डेविएशन? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है? क्लियर? एक और बात बताते हैं आपको, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहीं भी तुम ऑब्जर्व करोगे एक चीज कॉमन नोटिस होगी, जो इंटरमीडिएट फिनोटाइप वाला इंडिविजुअल रहेगा, जैसे यहाँ भी इंटरमीडिएट रेड वाला इंटरमीडिएट मतलब जिसका फिनोटाइप बीच में, मतलब जिसमें जितनी डोमिनेंट उतनी ही रिसेसिव एलील अगर है, तो वैसे इंडिविजुअल का नंबर आपको मैक्सिमम मिलेगा, हमेशा मिल रहा है। यहाँ भी देखो सबसे ज्यादा कौन है? इंटरमीडिएट रेड। वन मोर थिंग इज व्हाट, सुनना फिर से सुनो क्या बोले हम, बोले इंटरमीडिएट फिनोटाइप वाले इंडिविजुअल का नंबर आपको सबसे मैक्सिमम मिलेगा, और उसके दोनों तरफ मतलब लोअर फिनोटाइप के साइड या हायर फिनोटाइप के साइड सेम सिमेट्री फॉलो होगी हमेशा। देखो इंटरमीडिएट फिनोटाइप वाले का नंबर कितना मिल गया? 6। क्या मिला? 6। अब देखो इसके लोअर साइड इधर कितना? 4, तो इधर हायर साइड भी क्या है? सॉरी मतलब हायर साइड तो ऊपर है, तो हायर साइड भी 4, तो लोअर साइड भी 4। मैक्सिमम एक्सप्रेशन कितना है इंडिविजुअल के पास? 1, तो मिनिमम भी कितने के पास? याद रखना और आसान है। वैसे बोलो फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस इन क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस लैंग्वेज, ये भी हो सकता है। आपसे बोल देगा क्वालिटेटिव नहीं, कौन सी इनहेरिटेंस में? क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव मींस ऑलवेज रेफर टू व्हाट? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होते हैं। व्हाट इट? कोई इशू नोट करोगे?